बैठो। देखो आज जो है नया चैप्टर तुम लोग के स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। चैप्टर नंबर का है 4। चैप्टर नंबर का है 4 और चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। का नाम है द्विघात समीकरण। हाँ ठीक ना। अब शांति से सुनना है, बोलना नहीं है, ठीक ना। बात समझ में आया? द्विघात का समझना है। हम लोग के आज का सीखेंगे द्विघात समीकरण। अब याद रखना चैप्टर का नाम है, इसमें जो है हम लोग 3 गो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं, मतलब एक्सरसाइज। कहने का मतलब है जैसे 4 लिखल है तो 4.1 होगा, फिर क्या होगा 4.2 होगा, फिर 4.3। ये नया वाला बुक से है। कौन वाला बुक से है? नया वाला बुक से है, ठीक ना। न्यू बुक में है। और अगर पुरानका किताब में कहेंगे तो एक वाव बढ़ जाता है, नया वाला बुक में कम कर दिया है वो। बात समझ में आए ना। तो यानी कि मतलब पुराना वाला बुक में जो है एगो ज़्यादा था और नया वाला बुक में क्या हो गया है, एगो कम हो गया है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे कि जो चैप्टर का नाम है, ठीक ना, द्विघात समीकरण। इसको हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण केकरा कहेंगे। तो एक यही देखिए, देखो यहाँ पर इसमें छिपा हुआ है कुछ चीज़। अब क्या छुपा हुआ है उसको जान लेते हैं। बात समझ में आया? देखो द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। याद रहेगा ना। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। संस्कृत में द्वि का मतलब 2। अब घात, घात मतलब पावर। घात मतलब क्या होता है? पावर। तो यानी कि अगर पावर 2 होगा तो पावर 2 केकर होगा? पावर 2 किसका होगा ये जानेंगे हम लोग। अब मान लो कि हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं, ठीक ना। अगर कोई चर, चर किसको कहते हैं? तो ABCD से लेकर के जो Z तक होता है, ठीक ना, ABCD EFG HIJ KLM NO P Q R S T U V W X Y Z। तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? तो अगर कोई मान लो कि अगर चर रहेगा, चर में मान लो कि A लिख दिए, A के पावर अगर 2 लिखल रहेगा, A के पावर का लिखल रहेगा 2 का मतलब का द्वि। 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब द्वि। यहाँ देखो द्वि लिखल है ना, यहाँ देख लीजिए इधर। द्वि का मतलब क्या होता है? 2। और घात मतलब का ऊपरे। घात मतलब क्या होता है? ऊपर। यानी यहाँ पर देखिए कि A के पावर अगर 2 लिखा हुआ रहेगा, A के पावर 2 लिखा हुआ रहेगा, चाहे X के पावर 2 लिखा हुआ रहेगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे क्या चीज? द्विघात। द्विघात बहुपद ऐसे जनरली बोलेंगे, लेकिन समीकरण अभी नहीं, ठीक ना। समीकरण कब बोलते हैं? जब बराबर में 0 हो जाता है तब बोलते हैं हम लोग। अगर बराबर में 0 नहीं रहेगा, अभी इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर यह बराबर में अगर x² और बराबर अगर 0 कर दिए, क्या कर दिए? 0, तब पावर 2 आ गया ना। पावर में क्या आ गया? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब अच्छा, अगर हम m² लिख देते हैं तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं। काहे नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके बराबर में 0। अच्छा, 0 नहीं रहेगा बराबर में तो क्या कहेंगे इसको? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? अब बराबर में 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? तुरंत बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तुरंत। अगर बराबर में 0 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण। अब बराबर में 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे? याद हो जाएगा इतना। तो ये सब बात समझना है। अब बात समझ में आए ना। अच्छा बताओ, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण? द्विघात बहुपद एकरा कहेंगे? नहीं, इसको कुछ नहीं कहेंगे। अब एक बात याद रखना है, देख लो इधर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? अगर पावर में अगर 2 होगा और बराबर में 0 होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। अभी और भी दिखा रहे हैं, अभी और देख लो इधर। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है जो अभी लिख रहे हैं, ठीक ना।
जनरल फॉर्म, ठीक ना, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में लिख दिए, ठीक ना। यानी हिंदी में क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। एग्जाम में तुम लोग के देता है 1 नंबर वाला सवाल में, तो याद रखना है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस का होता है bx और प्लस c और बराबर का होता है 0। इस बात को याद रखना है। लेकिन एक और चीज, यहाँ पर a का मान देखो, a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना है। a का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आए ना? अरे समझ में आई बात? ये क्या है, एग्जाम में तुम लोग को यही आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, यही आएगा, ठीक ना। ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर में क्या 0, 1 नंबर के पूछा जाता है, इसलिए देखो बता रहे हैं। अब अगर याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, समझ में आए ना? ध्यान यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ अभी ज़्यादा चीज़ नहीं बताए हैं। देखो पावर में 2 आया कि नहीं आया ना। अब अगर मान लो कि ऐसे लिख दिया जाएगा, ये सुन लो इधर, m के पावर y प्लस ny प्लस c बराबर 0, तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे कि नहीं, कहेंगे कि नहीं? अब अभी देखो हम लिखवा दिए ऐसे, तो लेकिन ऐसे ही याद रखेगा। लेकिन अगर मान लो कि ये आओ दूसर बदल दिया तो तुरंत समझ लेगा दूसरा चीज। बस यहाँ पर देखो पावर में है कि नहीं, ABCD वाला के पावर में 2 है कि नहीं। अगर 2 आ गया, क्या गया, 2 आ गया, बात समझ में रहा है ना? अगर 2 आ गया अब बराबर में इन्हें 0 है, तो वह किस प्रकार के समीकरण होगा, द्विघात समीकरण। तो इस बात को याद रखना है, ठीक ना। हम मान लो किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसलिए इस बता दिए, इतना बात समझ में आया ना? वैसे भी दे सकता है, उस प्रकार के भी दे सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा। और नहीं समझोगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत है, क्या है, दिक्कत है। अब देखिए इधर, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो इधर, अब मेरा बात समझना है, ठीक ना, समझना क्या है इसे। अब इधर समझा रहे हैं, क्योंकि इधर मान लो कि नहीं दिखेगा तो उधर समझा रहे हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण चेक करने के लिए जानना है, और चेक करने से पहले नंबर हम एक चीज बताना चाहते हैं, बेसिक ज्ञान के रूप में, बेसिक नॉलेज के रूप में। क्या बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ऐसे 2x² लिखें प्लस 3x लिखें प्लस 1 लिखें, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम 0 लिख दिए, तो ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना? क्या है, क्या है कि पावर का आया 2। अच्छा एक और चीज, एक और चेक करने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर 2y² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एकरा में देखो चर जो है y है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन 2 चर वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग के सीखना है, किसको सीखना है, 1 चर वाला। देखो सब एक गो है, एक गो चर है। अब चर मतलब समझ में आए ना, ABCD जो Z तक रहता है उसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक ना। तो यही चीज है, याद रखना है कि एक गो चर होना चाहिए, और एक में 2 गो चर हो गया, ठीक ना। इसीलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग के जानना इसको है, समझ में आ गया? अरे यार समझ में, तो ये सब बेसिक चीज है, बेसिक चीज सीख लेना है, बेसिक नॉलेज। अब एकरा में देखो इन्हें अभी सिखा रहे हैं, अवश्य का पहले भी सिखा दिए हैं, पहले भी सिखाए हैं, ठीक ना, 2.2 में सिखाए हैं, ठीक। वहां पर बताएं, जैसे कि देखो एकर बगलवा में कर को हम लोग क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं इसको, ए बोलते हैं। अब एकर बगल वाला क्या बोलते हैं, अब एकरा क्या बोलते हैं, सी। अरे समझ में आया, बताए थे ना, अरे बताए थे कि नहीं, 2.2 में यही बताए थे कि एकर बगल वाला क्या बोलते हैं, ए, अब एकर बगल वाला क्या बोलते हैं,
अब एक बगल वाला के सी। अब यहाँ देख लो, एक्स के बगल वाला क्या बोलते हैं? ए। एक्स के बगल वाला क्या बोलेंगे? अब बताइए एक बगल वाला बी। अब ये को क्या आएगा? सी। यही चीज जानना है। अभी खड़ा करके हम पूछते हैं, तुरंत सवाल दे रहे हैं, आप पूछते हैं। अब मान लीजिए कि हम ऐसे लिख दिए, ठीक, आप पूछते हैं, चलो तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा होको जल्दी जल्दी खड़ा होको। एक नाम बताओ, ए का मान कौन है? अरे अब रुको, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बताइए ए का मान क्या होगा? चलो देख लेना, अभी समझाएं, ठीक। तो बताओ पंकज बाबू, एक नाम बताइए बी का मान कौन होगा? चलो बैठ जाओ। तो बताओ बाबू, एक नाम में ए का मान क्या होगा? 5। बी का मान और सी का मान, चलो ठीक है तुम्हारा। तो अभी देखो, अभी स्क्वायर वाला के देखो, हम यहाँ पर कहाँ लिखे हैं? बाद में। तो समझो ना कि स्क्वायर वाला के बगल वाला को क्या बोलते हैं? ए। एने ओने करके लिखल मिल सकता है, तो उसको आपको सहारना है। क्या करना है? माने सजाना है। सजा करके उसको लिख लो। मान लो कि सजा देंगे इसको, तो सजाएंगे तो कैसे लिखाएगा? 5x² और फिर क्या लिखाएगा? 4x और प्लस 1 और बराबर क्या लिखेंगे? 0। सजा लिए ना इसको? बैठ जाओ, बताओ सजा दिए इसको? तो सजाने के लिए भी सीखना है। सवाल ऐसे टेढ़ मेढ़ करके भी दे सकता है। अब बताओ कि शादी में जाते हैं तो ऐसे खराबे पहन के बिना बाल उल झरले, बिना क्रीम पाउडर लगेले चल देते हैं? सज धज के जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ टेढ़ मेढ़ है, तो उसको सजाना होगा। क्या करना होगा? तब करना है, तब बनाना है। बताओ कि इसको क्या बोलेंगे? अब ए, एक क्या बोलेंगे? अब एकरा सी। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे अब ना देखो इधर, अब चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या करना है? चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब उसके लिए हम लोग को जानना होगा फार्मूला। क्या जानना होगा? अभी फार्मूला लिख रहे हैं, आज ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, एक के बार सब नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। अभी 3-4 गो फार्मूला दे रहे हैं। अब 3-4 गो फार्मूला याद करके आना है। एक के बार गांच देंगे तो याद नहीं होगा, तनी तनी देंगे, क्योंकि तुम लोग का दिमाग अभी उस प्रकार से नहीं है, हम जान रहे हैं। एक के बार 10 गो फार्मूला लिखवा देंगे तो याद करके नहीं आएगा, बढ़िया तरीके से भुला जाएगा। 4 गो 5 गो फार्मूला लिखवा रहे हैं अभी, और उसी को याद करके आना। फिर अगला दिन ओकरा पर प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के आने वाला है फिक्स, ठीक ना। तो देखो अभी फार्मूला दे रहे हैं, क्योंकि फार्मूला लगेगा। पहला नंबर फार्मूला है बेसिक a + b के होल स्क्वायर। क्या होता है? सही बात बोला, गलत नहीं, लेकिन सवाल में किस प्रकार नजर आएगा वो जानना है। सवाल में नजर कैसन आएगा, दिखेगा कैसन? तो बताओ इसको कै बार लिख सकते हैं? एकरा 2 बार। तो ऐसा नजर आता है, तो ये वाला बोलना होगा a + b इंटू क्या लिखाएगा? इसको जानना है। सवाल में ऐसा मिलेगा तो डायरेक्ट तुम लोग याद रखते हो, ये वाला a² + 2ab + b², डायरेक्ट इसको बोल देते हो। एकरा बोलना जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि सवाल ये ऐसा नहीं मिलेगा जल्दी, ऐसा का ज्यादा मिलता है, तो ऐसा का जानना है। बात समझ में आया? कैसा मिलता है? ऐसा वाला ज्यादा मिलता है। अब देखो अगला नंबर, ठीक ना, a - b के होल स्क्वायर बराबर का, बताओ इसको क्या बार लिखेंगे? हाँ, तो ऐसे नहीं। अभी एक में से बता रहे हैं कि बहुत लोग के फार्मूला सेट करने नहीं आता है। एक आए 2 गो ऐसा होगा ना कि जिसको फार्मूला सेट करने आता है, सवाल देंगे तो फार्मूला पर सेट नहीं कर पाएगा कि कौन फार्मूला पर सेट होगा ये सवाल। तो इसका होगा a² - 2ab + b²। ये सबके याद है ना। अब देखो अगला नंबर, तीसरा का नंबर जो फार्मूला लिख रहे हैं,
देख लो इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अब इंटू ए माइनस बी। अब कोई देखो एक नंबर सुनो इधर, हम ऐसे लिखवा दिए और तुम लोग जो है ना ऐसे याद करेगा, कैसे याद करेगा ऐसे ही। लेकिन सवाल में ये वाला माइनस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाला कहाँ जाएगा पहले, अब प्लस वाला कहाँ जाएगा, तकनीक देखेगा फार्मूला पर तो मिल ही नहीं रहा है। तो या तो ये पहले भी हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो इस बात को समझिए। अब अगला नंबर देखो, अगला नंबर इतना हो गया। ये 3 गो फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, ये 3 गो फार्मूला जो है ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला, यही 3 गो, यही तीनों फार्मूला यूज होगा, ठीक ना। और इसको याद रखना, इसको सवाल में नजर ऐसने आता है ज्यादा, ऐसन के नजर आता है। ऐसा नजर आया तो ऐसे बनाएंगे, ऐसा नजर आया ऐसे बनाएंगे, या तो एकरा से एकरा आ जाएंगे, एकरा से एकरा आ जाएंगे, ऐसा। इसको ध्यान देना है। देखो बता रहे हैं, अभी सवाल भी कराएंगे लेकिन अभी देख लो, ठीक ना। अब अगला नंबर मान लो कि हम a प्लस बी के होल क्यूब लिख रहे हैं, ठीक ना, a प्लस बी के होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला है। अब नहीं यही तो हो गया। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। ये तो इतना तो सब लोग के याद है, लेकिन एक कै बार लिख सकते हैं, 3 बार। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी, 3 बार एक लिख सकते हैं। जैसे ये वाला था, ये वाला था। अब लिखो वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आया। अब एक और 5 गो लिख देते हैं आज, अब अगला दिन सुनेंगे। अगला दिन क्या करेंगे, सुनेंगे। a माइनस बी के क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो अब देखो इसको क्या बार लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी और a क्यूब क्या होगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत लोग जो है ना यहाँ पर लिखते हैं, इसको कॉमन लेकर के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कॉमन लेकर के 3ab इंटू ए प्लस बी लिख देते हैं। मैंने 3ab कॉमन ले लेते हैं और एक में बचेगा a और एक में बचेगा b, तो a प्लस का हो जाएगा b हो जाता है। एकरों में ऐसे लिखते हैं। बात समझ में है ना। तो ऐसे किताब में भी बहुत सारा लिखा हुआ मिलता है, बहुत लोग वही लिखवाते भी हैं। तो ये इतना जो फार्मूला लिखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा तो ये तीनों फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। ये तीनों a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत कम यूज होगा ये सब, ठीक ना। लेकिन याद रखना है, कोई गारंटी नहीं है आ जाए यही वाला। तो आज देखो 5 को लिखे हैं, अब अगला दिन भी 5 को लिखेंगे। क्या को लिखेंगे, 5 को, 10 को है, लेकिन अभी 10 नहीं लिख रहे हैं। आप लोग को इतना ही याद करके आना है, याद इतना ही करना है, ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं, बस तानी तानी लोड देंगे तब ना धीरे धीरे कहेगा, मजा आ जाएगा। न तो एक ही बार लोड दे देंगे तो फिर डरा जाएगा तुम लोग, फिर कहेगा अगला दिन से कि ना अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो इसीलिए तानी बात समझ में आए ना। हाँ, तो याद रखना है। तो ये 5 गो फार्मूला अगला दिन आप लोग से सुनेंगे, और जो नहीं सुनाएगा ओकरा क्या करेंगे, ओकरा कूचेंगे, ठीक ना। ओकरा क्या करेंगे, कूचेंगे। बात समझ में आया। चलो ठीक, कितना टाइम हो गया, टाइम हो